है और जब तीसरे दिन आपको वॉक के लिए उठाया जाता है सी सेक्शन से, डॉक्टर कहता है अब आपको वॉक करनी है, फर्स्ट यूरिन पास करना है और उसके बाद ही आपको प्राइवेट रूम में नॉर्मल वार्ड में डिस्चार्ज भेज देते हैं। तो मतलब पहले मेरी जो पूरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत अच्छे से नॉर्मल स्मूथली चल रही थी, तो हम लोगों को पूरा प्रिपेयर थे कि नॉर्मल रूम में रहते हैं। तो वहाँ मैम ने तुरंत रेफर किया। 13 तारीख को हमारी बेबी हुई थी, तो 13 को ही सुबह हम लोग पहले हॉस्पिटल गए। नॉर्मल का तैयारी चल रही थी, सब कुछ हुआ। लास्ट मोमेंट में मैम ने रेफर करा ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो मेरी गायनो है वो ऑपरेशन नहीं करती है, वो ऑपरेशन वालों का भी नॉर्मल कर देती है, बट मेरी जो किस्मत में होता है वही होता है। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, बट नहीं हो पाई। मैंने मतलब बहुत चीज़ें मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ सहन किया। मेरा मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की आवाज़। तू ही तू है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल और अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग के 9 बजे से, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। हम जर्नी एंजॉय कर रहे हैं एज अ मदरहुड, तो काफ़ी बिजी रहते हैं। पूरा शेड्यूल पता नहीं चल पाता है कि दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन हुई है। वैसे तो बहुत लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे कि जब हम मम्मी पापा बने, बेबी वेलकम हुआ, तो 3 जो व्लॉग्स चले गए हैं प्रीवियस, उसमें बहुत चीज़ों से पता चला होगा कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई है। तो स्पेशली ये व्लॉग ये इसी चीज़ के लिए है कि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई। तो हाँ, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है। तो सी सेक्शन मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बहुत इजी है सी सेक्शन से बेबी करना, बट जो 7 लेयर डीप कट लगता है वो शायद बहुत, और वो एंथीसिया का जो एक इंजेक्शन होता है वो, मतलब वो फील करना फिर बेबी को देखने के बाद हर एक चीज मतलब बहुत चेंज हो जाता है। सी सेक्शन इजी नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी भी इजी नहीं है। एक बार को नॉर्मल डिलीवरी से अगर आपका बेबी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए पेन होता है, फिर आप थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं, बेबी को इजीली कैरी कर सकते हैं, कडल कर सकते हैं। बट सी सेक्शन में हर एक चीज बहुत प्रॉब्लम करती है, क्योंकि 2 दिन तक आप बेड से नहीं उठ सकते हैं, ना पैर सीधे कर पाते हैं। डॉक्टर सर के नीचे से तकिया तक नहीं रखते हैं, ऐसे करके आप अपनी गर्दन उठा नहीं सकते हैं सी सेक्शन में। और मतलब बहुत चीज़ें डिफिकल्ट होती है। और जब तीसरे दिन आपको वॉक के लिए उठाया जाता है सी सेक्शन से, डॉक्टर कहता है अब आपको वॉक करनी है, फर्स्ट यूरिन पास करना है और उसके बाद ही आपको प्राइवेट रूम में नॉर्मल वार्ड में देते हैं। तो मतलब पहले मेरी जो पूरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत अच्छे से नॉर्मल स्मूथली चल रही थी, तो हम लोगों को पूरा प्रिपेयर थे कि नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। जहाँ मेरा मैम पे ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, ये है झाझरा के पास जहाँ पे बालाजी मंदिर है, उसके बिल्कुल अपोजिट में। डॉक्टर बहुत अच्छी है, मैं डॉक्टर को कुछ नहीं बोलूंगी कि डॉक्टर की गलती है, सी सेक्शन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये मैं पूरा बताऊंगी आपको इस व्लॉग में। डॉक्टर तो यही चाहती थी कि नॉर्मल हो डिलीवरी, क्योंकि मेरा बीपी वीपी हर एक चीज नॉर्मल था। कुछ भी चीज ऐसा नहीं था कि या कुछ चीज बड़ी हो तब सी सेक्शन हुआ हो। बस लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई कि बेबी थोड़ा ऊपर ही था, वो नीचे नहीं आया। और जिस दिन मतलब मेरे को नॉर्मल के पेन भी मैंने बहुत झेले हैं, वो झेला, वो दर्द भी मतलब मैंने खूब वो किया। फिर भी लास्ट में क्या हुआ कि सी सेक्शन ही हुआ। तो मुझे तो ये लगा था कि क्या बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो जब इतना पेन हो रहा है तो नॉर्मल हो ही जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि हमारी बेबी नीचे नहीं आई। तो जब वो नीचे नहीं आई तो फिर डॉक्टर ने भी रिस्क नहीं लिया। ऊपर से जो वाटर लीकेज हो चुका था, तो वाटर लीकेज होने के बाद आप लोगों को पता है कि वो जो वाटर है वो 12 आवर्स के अंदर अंदर ही बनता है, और उस बीच में फिर हमें तो रिस्क नहीं ले सकते थे। और बेबी ने थोड़ा सा
पॉटी वगैरह कर दी थी, इसके गले में कॉर्ड भी लपटी हुई थी, एक वन सिंगल। तो फिर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सके, फिर डॉक्टर ने तुरंत हमें दूसरी जगह, डॉक्टर ने शुभारती है हॉस्पिटल, वहाँ से थोड़ा सा ही दूर, सब लोगों को पता होगा शुभारती हॉस्पिटल जो देहरादून में रहते हैं, तो वहाँ मैम ने तुरंत रेफर किया। 13 तारीख को हमारी बेबी हुई थी, तो 13 को ही सुबह हम लोग पहले हॉस्पिटल गए, नॉर्मल का तैयारी चल रही थी, सब कुछ हुआ। लास्ट मोमेंट में मैम ने रेफर करा ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो मेरी गायनो है वो ऑपरेशन नहीं करती है, वो ऑपरेशन वालों का भी नॉर्मल कर देती है, बट मेरी जो किस्मत में होता है वही होता है। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, बट नहीं हो पाई। मैंने मतलब बहुत चीज़ें, मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ सहन करा, एक नॉर्मल पेन भी सहन करा। लास्ट में तो मुझे खुद से इतना वो हुआ कि अगर ऑपरेशन ही करना था तो डॉक्टर पहले ही बोल देती तो मैं सीधा ऑपरेशन करवाती, क्यों नॉर्मल का पेन भी झेला मैंने। और फिर मैम ने जब मेरे को रेफ़र करा वहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मैम के रेफरेंस से वहाँ पर हर एक चीज़ इमरजेंसी में जल्दी जल्दी हुआ, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ मैम के रेफरेंस से। और यहाँ पर जब मेरे को ओटी के लिए ले जा रहे थे, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें साइन करवाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि डॉक्टर, तो वहाँ पर एक साइन करवाया कि अगर एंथीसिया का असर नहीं होगा तो हम इनको बेहोश करेंगे, और बेहोश होने के बाद फिर आईसीयू में जाएंगी, होश नहीं आएगा तो वेंटिलेटर पे जा सकती है। तो पूरे घर वाले डर चुके थे क्योंकि ये जो सिचुएशन थी, और ऊपर से पतिदेव नहीं थे, पतिदेव से साइन करवाना था तो दीदी ने साइन करा, पतिदेव को भी इधर उधर भगा रखा था ब्लड वगैरह के लिए। तो मतलब ये सिचुएशन थी तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, मैंने भी सुना, पर मेरे को तो ये था कि बस बेबी बाहर आ जाए। तो जल्दी से फिर हम लोग निकल गए। 1:30 बजे करीब हम लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचे दिन में, और 2:55 पे हमारी बेबी हो गई थी। और इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे को दिखाया क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, और उसके बाद फिर बाहर मम्मी औरों को दिखाया, और फिर हमारी बेबी को एनआईसीयू में रख दिया। तो मैंने बस यही आज उनसे पूछा कि क्यों आप मेरी बेबी को एनआईसीयू में ले जा रहे हो, सब कुछ ओके है? तो उन्होंने बोला हाँ वैसे सब कुछ ओके है, बट आप कडल नहीं कर सकते हैं, बेबी को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम आपके बेबी को एनआईसीयू में भेज रहे हैं, कि जब आप नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा वॉक करो, आप इसको ले सको, कैरी कर सको, तब हम आपका बेबी आपको दे देंगे। तो यही था। और मतलब वो जो एक एंथीसिया का असर होता है, पूरी बॉडी, आपका पेट के नीचे बैक का पोर्शन आपका बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद जब असर उसका कम होने लगता है तो बहुत पेन होता है, पेन किलर दिए जाते हैं, इतने टाइम मेरे को इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज चढ़ाया गया, एंटीबायोटिक्स वगैरह चढ़े, एक दिन तक, पूरा 2 दिन तक पानी नहीं देते हैं, मैंने तीसरे दिन पानी पिया है। तो मतलब वो जो सिचुएशन थी, शायद मतलब एक बार को बहुत फील होता है कि क्या सोचा था और क्या हो गया। और उसके बाद जो पूरे शरीर शिवरिंग करता है, वो मोमेंट बहुत, क्योंकि 4-4 ब्लैंकेट भी मेरे ऊपर डाल दिए थे तब भी वो ठंडा नहीं रुक रहा था, पूरी बॉडी ऐसे ऐसे करके कांप रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं थी। अगर मैं सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर होती तो फिर शायद मुझे पहले से पता होता कि हाँ ये सब चीज़ें होनी है मेरे साथ, बट जब मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता था कि ऐसा होगा, मैं सिर्फ नॉर्मल के लिए ही प्रिपेयर थी, क्योंकि नॉर्मल में भी पेन होता है नो डाउट, और सी सेक्शन में भी होता है। सी सेक्शन में उस टाइम आपको नहीं पता चलता, बट बाद में जब एंथीसिया का असर खत्म होता है तो फिर पता चलता है। जो एक फर्स्ट वॉक होती है, बेड से उठाया जाता है, फर्स्ट यूरिन पास करना पड़ता है, बर्न करता है, मतलब हर एक चीज, शायद ही दोनों डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, दोनों डिलीवरी बहुत टफ है, पेनफुल है। एक डिलीवरी में आपको उसी टाइम पेन होता है, आफ्टर बेबी आप नॉर्मल हो सकते हो, और ऑपरेशन में फिर आपको क्या होता है कि आप उस टाइम पे थोड़ा ठीक लगता है, उस टाइम पे पता नहीं चलता है, बट बाद में जब हर एक चीज होती है तो बहुत ज़्यादा फील होता है। बट फिर कुछ नहीं, फिर मैंने अपनी बेबी को देखा, मेरी बेबी में हमको 3rd डे मिली, क्योंकि उस टाइम पे जब सी सेक्शन हुआ तो सिर्फ मेरे को थोड़ा सा दिखाया गया कि आपका बेबी है और क्या हुआ है, और फिर जब ये 3rd डे मिली तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मम्मी बन गई हूँ। और जब इसको 3rd डे दिया तो तब थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ आज मम्मी बन गई हूँ। और सच में यही कहते हैं कि जब इंसान माँ बन जाता है ना, तभी अपनी माँ का दर्द पता चलता है। उससे पहले तो हम ये सोचते हैं कि
माँ है, क्या करा होगा, कुछ नहीं करा होगा ना। अपनी मम्मी को हम लोग कैसा करते हैं, पर जब एक माँ बनते हैं तो उसके बाद हर एक चीज पता चलती है कि कैसे होता है, क्या होता है। तो जो मेरा सी सेक्शन हुआ, और आज मतलब नॉर्मल ही सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल खाना, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल होता तो नॉर्मल डिलीवरी में सब खा सकते थे, अजवानी वगैरह सब देते हैं। अब सी सेक्शन है तो सी सेक्शन में कुछ भी नहीं खा सकते हैं, घी दूध वगैरह हर एक चीज मतलब बहुत सोच समझ के, क्योंकि स्टिचेस लगे हैं, और जो 7 डीप कट लगता है 7 लेयर में, तो वो शायद अंदर का जख्म तो बहुत टाइम लगता है भरने में। बाहर से देख के तो ऐसा लगता है कि शायद भर गया है, पर ये है कि नहा नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, बैठने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बिल्कुल तकिया के लिए मना करा है, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे तकिया यूज करती हूँ तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, और सर्वाइकल फिर आपको पता है लाइफ टाइम चलता है। तो इसीलिए कहते हैं जो डिलीवरी में जो चीज हो जाती है ना प्रेगनेंसी में, वो लाइफ टाइम होती है। तो बस यही है कि अब ठीक है सब कुछ, अब थोड़ा मेरे स्टिचेस वगैरह कट चुके हैं, तो अब थोड़ा रिलीफ है, बट फिर भी जो पेन है थोड़ा उठने में बैठने में, क्योंकि हेल्दी भी हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सोचा था नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट कोई नहीं, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है, और जो किस्मत में होता है वही होता है। ऑपरेशन होना था, सी सेक्शन होना था, तो सी सेक्शन से ही मेरी डिलीवरी हुई है। बट कोई नहीं, आज बेबी हमारे पास है, और हमारी बेबी बिल्कुल हेल्दी है। मेरे को लगा था कि ठीक है कोई बात नहीं, अब सी सेक्शन होना है तो सी सेक्शन कर लेते हैं, बट बेबी हेल्दी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जख्म भी क्या है, ये भी भर जाएगा, इसको देख देख के सब कुछ, इसको देख के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ बनना भी बहुत जरूरी है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। अगर आप अपनी शादी के बाद पेरेंट बनना भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल के टाइम पे जिस हिसाब से इतनी प्रॉब्लम होती है, और हमें भी वैसे भी बेबी हमें भी 3 साल बाद ही हुआ है, बीच में प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है, ये वाला व्लॉग मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी जो मैंने इतने टाइम बाद मेरा बेबी हुआ, या हमने ही लेट करा। बट जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी, बस अभी मैं आपको फिलहाल इतना बताना चाहती थी कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई है। तो हाँ, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है। तो जिसको नहीं पता था उसको इस व्लॉग को देख के पता चल जाएगा कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, और हम पेरेंट्स बन चुके हैं, और हम एंजॉय कर रहे हैं पेरेंटहुड वाली जिंदगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और आपस में शेयर करें, और खूब सारा प्यार दें हमारे बच्चे को, और हम लोगों को खूब सारी ब्लेसिंग्स, हम लोग जल्दी से अच्छे हो जाएं। और मिलते हैं आपको जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।